क्या आप जानते हो कि आप बिना याद किए भी किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला बना सकते हो? हाँ, डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू आप किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला बना सकते हो। बहुत आसान है। नमस्कार साथियों, मैं सिन्हा सर, फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला बनाएंगे। अभी तक आप फार्मूले से डायमेंशनल फार्मूला बनाते थे, पर हम उसका उल्टा करने वाले हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके हम फार्मूला बनाएंगे। तो आप एक भी सेकंड का वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में डन लिखिए। ठीक है, तो करिए स्टार्ट। जैसे मान लेते हैं हम एक क्वांटिटी लेते हैं छोटी सी, वो लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लेते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका हम डायमेंशनल फार्मूला बनाने वाले हैं, डायमेंशनल फार्मूला से फार्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक चीज ध्यान से समझिएगा कि कोई गलती आप ना करो। इसको अभिकेंद्री बल भी बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। ठीक है बच्चों, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बताने के लगभग सेम होता है। ठीक है, अब अभिकेंद्री बल होता क्या, पहले वो समझ लो आप। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो उसके सेंटर पर एक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, या सेंटर पर एक फोर्स एक्ट होता है जो क्या करता है, जो वो सर्कुलर मोशन को बैलेंस करता है। मतलब बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के आप कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये फोर्स एक्ट होता ही है। तो अब ये जो सर्कुलर मोशन है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो डिपेंड करता है मास पर, क्योंकि अब पार्टिकल है तो घूमेगा तो उसका मास होगा। ठीक है, वेलोसिटी पर, क्योंकि किस वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक, और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये कहाँ पे करता है? सर्कल पर, तो उसके सेंटर पर भी वर्क करेगा। रेडियस पर भी, तो रेडियस भी आएगा। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन पे पावर लगाना है, ए बी सी। अब इस साइन को हम हटाते हैं, आपको पता है इस साइन को हटाया जाता है फिजिक्स में। तो जैसे ही हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, m टू द पावर a, b टू द पावर b, r टू द पावर c। ठीक, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब आप ध्यान से देखो, अब इनके डायमेंशनल फार्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो f जो होता है फोर्स, उसका डायमेंशनल फार्मूला हमने पढ़ चुके हैं और ये आप बना भी चुके हो। इतना होता है, आता है ना बनाते? हाँ, वो देखिए, वो बच्चा बोल रहा है कि सर मैं तो बना लेता हूँ। बहुत अच्छा, चलो आप इधर ध्यान देते हैं। कितना होता है? एम एल टी टू द पावर -2। ठीक, के कांस्टेंट है, छोड़ दो। मास का भी आपको बनाते आता है, एम होता है पावर ए। वेलोसिटी का भी आपको पता है, एल टी टू द पावर -1 पावर बी। और रेडियस लेंथ है, तो लेंथ का कितना होगा? सी। बिल्कुल आसानी से लिख लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप, इसको तो आप अभी वैसे ही छोड़ दो, इनको एक चेयर पे बैठा के रख दिए। अब ये थोड़ी देर बैठे रहेंगे, इनका काम सिर्फ बैठ के देखना, गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक, अब आप ध्यान से समझो कि ये पावर ऐसा लिख सकते हैं, ये पावर ऐसे आ सकता है ना, और ये पावर ऐसे आ सकता है। ठीक, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी फार्मूला आप इससे आसानी सॉल्व कर सकते हो, बस बेसिक थोड़ी बहुत मैथ लगेगा। अगर आपको मैथ नहीं आता है, थोड़ा सा भी बेसिक चीज नहीं पता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मैथ के वीडियो डलते हैं जिसमें बेसिक ही बताया जा रहा है, तो आप रोज देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैथ का डलने वाला है, वो एलसीएम डलने वाला है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब के वैसे ही इनको हम एक ही ब्रैकेट में लिख लें। चलिए लिख लेते हैं, एम टू द पावर ए, और कहीं एम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एल पावर बी है यहाँ पे कितनी सी, तो एल प्लस सी कर दो, यहाँ माइनस बी कर दो, और कहीं टी नहीं है ना। हो गया, कोई समस्या आप लोग को नहीं है। अब दोनों साइड के पावर को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर मतलब तुलना होता है। ठीक है, तुलना किससे करेंगे? पावर ऑफ एम एल टी, इनके पावर की कंपेरिजन करेंगे। तो अब देखिए, इसका पावर कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। इसका पावर कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। अब यदि हम इसको मिटा देना, यदि हम कंपेयर करते हैं तो आप देखो ध्यान से, m टू द पावर 1 है, यहाँ कितना है? a। कोई समस्या नहीं, कंपेयर हो गया आसानी से। बहुत ध्यान समझना है आपको। फिर
एल टू द पावर कितना है बी प्लस सी, इधर कितना है 1, कोई समस्या आपको नहीं है, कोई समस्या। माइनस बी टी टू द पावर अदर कितना है -2, यहाँ भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये तो a इक्वल 1 आ गया आपका, बहुत अच्छे, खुश हो गए हम। इसलिए कैंसिल, b इक्वल कितना आ गया 2, अति प्रसन्न, आ गया आसानी से। b की वैल्यू आप यहाँ रख दो, रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो b की वैल्यू हम यहाँ रख दो, कितनी है 2 प्लस c इक्वल 1, ट्रांसफर कर देते 2 का तो 1 - 2 हो जाएगा, कितना जाएगा -1। ये तीनों पावर निकल गए, कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं है। अब ये तीनों पावर जो निकले हैं a b c की जो वैल्यू निकली है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम। तो आप तो लिख लोगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो पहले समीकरण 1 को नोट कर लो, वैसा का वैसे ही सी कर लिए, यहाँ आ जाएगा, ठीक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगा समस्या। अब आप वैल्यू रखो, तो f इक्वल कितना हो गया, k को वैसे छोड़ दो, m टू द पावर a कितना था अपना 1, ठीक। b टू द पावर कितना है 2, बहुत अच्छे। और r टू द पावर कितना है -1। अब ये माइनस आके फंस गया, तो पहले एक बार तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, k m b स्क्वायर r टू द पावर -1। अब पावर किसी भी नंबर पे यदि माइनस में है तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर ये आ जाएगा 1/r, अपॉन में चले जाएगा पावर 1, तो इसको हम ऐसे जमा सकते हैं के एम बी स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो गया इसका फार्मूला। कोई कठिन था नहीं था ना, बिल्कुल आसान है, बस आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाँ लगभग 99% बच्चों को समझ में आ गया। तो जिनको नहीं आया वो वीडियो भी देखेंगे तो समझ में भी आएगा। एक एग्जाम्पल और करा दें, अगर आप लोग बोलोगे तो एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, करा दें, पक्का करा दें, करा दें, क्योंकि वो बच्चे बोले सर वर्क का बता दीजिए, कार्य का। चलिए अब हमको कार्य का बता देते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ये इसको आप नोट कर लोगे। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, F इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, F इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो याद रखना है आपको, फार्मूले बिल्कुल याद रखिए, नहीं आता तो बनाना सीखिए। अब हम वर्क का फार्मूला देखने वाले हैं, अब इसमें करोगे आप लोग, ठीक है। और ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये आना भी चाहिए। हम साइंस वाले तो अगर ये नहीं आएगा तो फिर कैसे साइंस वाले कहलाएंगे। न्यूटन, आइंस्टीन, फर्मी, ये लोग बुरा नहीं मान जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की है, इतने सारे डिस्कवर किए और बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उनको बुरा नहीं मनाना है, हाँ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम करेंगे वर्क का फार्मूला। किसका करेंगे, वर्क का। अभी जो वर्क होता है ये डिपेंड करता है फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। किसके पे डिपेंड करता है, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। मतलब जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हमने समझाया था कि जब डिपेंड करता है तो कैसे लिखते हैं, W प्रोपोर्शनल F इंटू S, ठीक है, F इंटू S होता है यही। अब बना है फार्मूला, वैसे तो यही बनेगा लेकिन ध्यान से समझना है कि अब इस साइन को हटा दे तो कांस्टेंट क्या आता है कि F इंटू S। हम बनाना सीख रहे हैं। अब इस पे पावर लग जाएगी ए बी, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद तो आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आपको वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब वही बोल रहा था इतना सारा कैसे याद करेंगे, तो हमने पुराने वीडियो में इनको बना चुके हैं, तो आपको ये बनाते आता भी है कि वर्क का क्या होता है। नहीं आता तो आपको वीडियो देखिए फिर से, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिए, ठीक है, और समझ में आएगा तो डन लिखिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं। तो वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है इतना होता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। याद रखना है ये, के को आप वैसे छोड़ दो, ठीक है। और फोर्स का क्या होता है अभी लिखे थे आपने, और एफ का क्या होता है एल, ठीक, जम गया। इसको वैसे ही चेयर पे बैठा दो, वैसे भी लेफ्ट साइड वाले को चेयर पे बैठा लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए। बैठ गया वो थोड़ी देर के लिए चेयर पे। चलिए अब आके देखते हैं, फिर से वही प्रोसेस, पावर अंदर आ गई, अंदर आ गई, अंदर आ गई। यहाँ पर भी इसमें तो सी मिसिंग है, सी है ही नहीं, तो कैसे होगा सी, क्योंकि
जो वर्क होता है इन दोनों पे डिपेंड करता है, थर्ड पे तो करता नहीं है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करोगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं है। फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वर्क ही नहीं है। ठीक है, वर्क आया समझ में क्या होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स तो अप्लाई कर दी पर डिस्प्लेस ही नहीं होना है, ये रुका है तो वर्क नहीं कहलाएगा। अगर डिस्प्लेस हो गया यहाँ तक तब क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अभी इसको थोड़ी देर और बैठने देते हैं, आराम करने दो इस बेचारे को। अब यहाँ थोड़ा सा क्या करते हैं, m टू द पावर a, ये a प्लस बी हो जाएगा और t टू द पावर माइनस 2a, कोई समस्या नहीं होगी। फिर क्या बताते हैं हमने, पावर्स का कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, m l t के पावर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करें तो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a इक्वल 1 आ गया, ध्यान से देखो आप, a इक्वल 1। फिर l के पावर को देखते हैं, कितना दिया है, a प्लस बी, उधर कितना है 2, दिख रहा है आपको। अब t के पावर को देखते हैं तो माइनस 2 इक्वल माइनस 2, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल 2 आप a इक्वल क्या हो जाएगा, a तो निकल चुका, आपने छोड़ दो इसको, a की वैल्यू आप यहाँ रखो 1 प्लस b इक्वल 2, तो b इक्वल कितना आएगा 2 माइनस 1, तो b इक्वल कितना आ गया 1। इतनी मैथ तो आपको सिखा चुके हैं सभी ने। ठीक है, तो a b की वैल्यू निकल गई। अब क्या करते हैं इसके बाद, किसी को याद है, अभी की हमने थोड़ी देर पहले, हाँ, a b की वैल्यू जैसे ही निकलती है वैसे कहाँ पुट करते हैं उसको, इक्वेशन फर्स्ट में। वेरी गुड, तो कर देते हैं बिना देर किए। तो w इक्वल क्या हो गया, k f, a की वैल्यू कितनी आई अपनी 1, b की वैल्यू कितनी आई 1, तो w इक्वल k f इंटू एफ। ये k कांस्टेंट है तो k को हम 1 मान सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमको सिखाया है कि कांस्टेंट को 1 मान लो, माने ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने सिखाया है, तो हम क्यों ना सीखें, जब उन्हें सिखाया है हमारी मुसीबत को कम करना तो हम क्यों ना सीखें। चलिए, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एफ एस, तो f इंटू एस आ गया, मतलब आ गया फार्मूला, वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम किसी भी क्वांटिटी का हम फार्मूला बना सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू। ये एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि जब आपने फार्मूला से डायमेंशनल फार्मूला सीखा था तो इनको बुरा लगा था, तो इनने भी खुद के द्वारा इनको बनाना सिखा दिया। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, पर ये मेथड आना चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है और ये मेथड स्टैंडर्ड मेथड होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, पर ठीक है। अब साइंस लिए तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, पर मैथ साइंस वाले हैं, तो आपको उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब ये आपसे बन जाए कभी भी तो एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको करना है, किसका फार्मूला, पावर का। पावर का फार्मूला आप बनाओगे डायमेंशनल मेथड से। ठीक है, बना के आप बताना, जिनने बना ली वो कमेंट में डन लिखना। अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको फिजिक्स और मैथ आसानी से बनेगा। इसे शेयर भी करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। कोई टॉपिक फिजिक्स का आपसे बनता नहीं है या उसमें डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको जरूर बताया जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ध्यान से वीडियो देखेंगे। और एक बार में अगर वीडियो समझ नहीं आता तो 2 बार देखिए, और फिर एग्जाम के समय एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, ये हम धीरे धीरे अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी सीखी, ठीक, उसके बाद हमने फंडामेंटल और डिराइव यूनिट सीखा, उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट सीखा, पीजीएस, एसपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। उसके बाद स्मॉलेस्ट डिस्टेंस सीखे, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी एंड नैनोमीटर। उसके बाद लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देखे हमने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, लाइट ईयर। ठीक है, उसके बाद जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था, सिग्निफिकेंट डिजिट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट। अब वो शायद बहुत से बच्चों को बनने लगा होगा, जिनको नहीं बनता है वो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा वो वीडियो देखते हुए, तो उसमें फिर से एक बार उनको बता दिया जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखा था ना आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा था। वो देखो बच्चा बोल रहा है कि सर मेरे को तो अच्छे से बनने लगा, पर वो भूल जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और जब भूल गए तो वीडियो को देख लो, रखा तो भाई है।
कौन से उसमें पैसे लगते हैं, तुरंत मोबाइल निकाले देख लिए, पर देखना जरूर। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद वो और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये उम्मीद है आप लोगों से बन जाएगा। और आप अपने नोटबुक में या अपने बुक में भी देखिएगा, टेबल बुक में, उसमें भी दिए हुए ऐसे क्वेश्चन, तो मन से बना के सोल्व करना हो, बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। एक और करके देखिएगा, पावर का भी करके देखिएगा, एक ये वाला करके देखिएगा, वेलोसिटी इक्वल प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये भी आप करेंगे, बन जाए तो अच्छी बात है। हमें बताइए कि सर कमेंट सेक्शन में जाके कि सर ये बन गया मुझसे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए और तब तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।